नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अजय सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अवेयरनेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्स यानी ग्रहण। बचपन से आपने कहीं ना कहीं ग्रहण वर्ड का नाम जरूर सुना होगा, जहां फिर इसके रिलेटेड आपने बुजुर्गों से ऐसा कहते हुए सुना होगा कि ग्रहण के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना है, ग्रहण के टाइम पे खाना नहीं खाना है। इस तरह की तमाम बातें आपने बचपन से सुनी होंगी। आज हम बात करेंगे कि ग्रहण लगता कैसे है, इसके पीछे का क्या कारण है जिसकी वजह से ग्रहण लगता है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्लिप्स के बारे में जानने से पहले आपको मैं सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बता देता हूं। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, मेट्रॉइड्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, जितनी भी चीजें, जहां भी वस्तुएं हैं जो हमारे यूनिवर्स में जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अराउंड घूम रही हैं, उन सब घूमने वाली वस्तुओं को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ये हो गया सेलेस्टियल बॉडी के बारे में। अभी हम बात करते हैं एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्स क्या है? एक्लिप्स एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक सेलेस्टियल बॉडी घूमती हुई किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी की शेडो में यानी परछाई में आती है, जहां फिर वहां से क्रॉस करती है, तो उसको हम एक्लिप्स बोलते हैं। और जो एक्लिप्स है वो दो टाइप का होता है। एक आता है सोलर एक्लिप्स और दूसरा आता है लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स मींस चंद्र ग्रहण। अभी हम एक्लिप्स की पहली टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है, यानी सूर्य ग्रहण क्या होता है। जैसे आपको पता है कि जो हमारी धरती है वो सूर्य के अराउंड गोल चक्कर काटती है, सेम वैसे ही जो मून है वो हमारी धरती के अराउंड चक्कर काटता है। जब मून घूमता हुआ हमारी धरती और सूरज के बीच से गुजरता है तो उसको हम एक्लिप्स कहते हैं। जब वो धरती और सूरज के बीच से गुजरता है तो उसकी परछाई जो हमारी धरती पे गिरती है, मतलब शैडो गिरती है उसकी, और वो शैडो दो टाइप की होती है। पहली टाइप आती है उसकी अमरा। अमरा मीन्स जहां पे सबसे ज्यादा डार्कनेस होती है। और दूसरा आता है पेनम्बरा। पेनम्बरा मीन्स जहां पे कम डार्कनेस होती है। ये दो टाइप्स की शैडो होती है जो धरती पे ऑब्जर्व होती है। अभी जो सोलर एक्लिप्स है ये भी तीन किस्म का होता है। सबसे पहला आता है टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स यानी धरती के किसी पार्ट से, धरती के किसी हिस्से से जब आप एक्लिप्स के टाइम पे सूरज की ओर देखोगे तो आपको सूरज दिखाई नहीं देगा, उसके आगे मून दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जो मून होता है वो पूरा का पूरा सूर्य को कवर कर देता है, जहां फिर सन को कवर कर देता है। उससे क्या होता है, धरती के कुछ पार्ट्स पे डार्क शेडो गिरती है जिसको हम अमरा। और दूसरी टाइप आती है उसकी पार्शियल सोलर एक्लिप्स। पार्शियल सोलर एक्लिप्स में जो मून है वो सूरज का कुछ हिस्सा कवर करके निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। जो थर्ड टाइप है सोलर एक्लिप्स की वो है एनुलर सोलर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है, जो सूरज है उसके बिल्कुल सेंटर से मून गुजरता है, और जब वो सेंटर से गुजरता है तो एक टाइम पे जो मून होता है वो सन का सेंटर पूरा कवर कर लेता है और साइड से सूरज दिखाई देता है। और उसकी जो सूरज दिखाई देता है वो एक रिंग की तरह दिखाई देता है जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और जो सोलर इलिप्स है ये साल का 2 से 5 बार ऐसी स्थिति बनती है धरती और सूरज के बीच में। आप सोलर इक्लिप्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सन, मून एंड अर्थ ये तीनों जब एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो उसको हम एक्लिप्स बोलते हैं। ये भी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। जो सोलर एक्लिप्स है ये 2 से 5 बार एक साल का लगता है। और जो टोटल सोलर एक्लिप्स होता है ये 18 महीने में एक बार जरूर लगता है। यानी जो टोटल सोलर एक्लिप्स है, यानी जब मून सूरज को पूरा कवर करता है, ऐसी संरचना एक बार 18 महीने में बनती है। और जो रिसेंट सोलर एक्लिप्स है ये अक्टूबर 2024 में लगा था, जिसमें सूरज रिंग ऑफ फायर की तरह दिखता था। वो जो रिसेंट सोलर एक्लिप्स हुआ ये चिली और जो अर्जेंटीना, दो कंट्रीज हैं
साउथ अमेरिका की, वहां से ऑब्जर्व किया गया था। तो ये लास्ट टाइम जो सोलर एक्लिप्स है ये बना था 2 अक्टूबर 2024 में। अभी जो नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स है वो जिसको हम इंडिया से देख पाएंगे वो लगेगा 21 मई 2031 को। अगर जिंदा रहे तो पक्का देखेंगे वो भी कि सच में होता है ऐसा जहां नहीं होता है, कि एक्लिप्स ग्रहण लगता है जहां नहीं लगता है। ये आपको 2031 तक जिंदा रहना, तब देख लेना कि हाँ सच में लगता है। क्योंकि एक्लिप्स जब ग्रहण लगता है तो पूरी धरती को कवर नहीं करता है। आपने याद रखना है कि जो मून है, मून की शेडो पूरी धरती पे नहीं होती, कुछ ऐसे हिस्सा होता है जो कवर होता है इसके द्वारा। पूरी धरती को कवर नहीं होता है कि पूरी धरती पे शेडो नहीं होती है, बस कुछ थोड़ी कंट्रीज होती हैं जिनके ऊपर उसका जो शेडो गिरती है। अभी बात करते हैं हम इसकी दूसरी टाइप लूनर एक्लिप्स के बारे में कि लूनर एक्लिप्स क्या होता है। सेम जैसे मून धरती और सूरज के बीच से गुजरता है तो उसको हमने सोलर एक्लिप्स नाम दिया था। सेम वैसे ही जब धरती मून और सूरज के बीच से गुजरेगी तो उसको हम लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। यानी जब जो मून है वो धरती के पीछे चला जाता है और उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरती है तो वो हमें रेडिश कलर में दिखाई देता है और इसी को हम लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। जो नेक्स्ट लूनर एक्लिप्स है वो लगेगा 7-8 सितंबर 2025 को, यानी 7 तारीख रात को 9 बजे से रात के 2:30 बजे तक, यानी जो मॉर्निंग के 2 बजते हैं तब तक दिखेगा वो। और जो मून है इसमें रेड कलर का दिखेगा जिसको हम इंडिया से भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। आपने याद रखना है कि जब ग्रहण लगता है तो वो पूरी धरती पर नहीं लगता है, वो कहीं कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं, 2-4 कंट्रीज जहां से उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां फिर देख सकते हैं कि हाँ ग्रहण लगा हुआ है। जो मून की जो शेडो है वो बहुत ही कम होती है और जो धरती है वो बहुत बड़ी है। उसकी शेडो गिरने से हर जगह से दिखाई नहीं देता, धरती के हर कोने से नहीं दिखाई देता, बस कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां से वो दिखाई दे सकता है। फिलहाल एक्लिप्स के बारे में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।